अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द डेसिमल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें यहाँ पर उन्होंने फ्रैक्शंस दी हुई हैं, हमें इनको डेसिमल में चेंज करना है, इनकी डेसिमल वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो ये भी सेम उसी प्रोसेस से होगा जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हुआ था, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसमें भी हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो अपने रजिस्टर पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अब हम आ चुके हैं अपने रजिस्टर पर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 4 and 1/6। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, तो हम इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 को, ये जो होल नंबर हमारे पास बाहर गिवन होता है, इससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन जो आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर उसके अंदर प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 6 4 24 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया न्यूमरेटर में 25 और डिनोमिनेटर में वही वैल्यू रहती है। ठीक है, जो हमारे पास रियल में डिनोमिनेटर जो गिवन होता है वही फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। ठीक है, अब हमने 25 को अंदर रखा, 6 को हमने बाहर रखा। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? ठीक है, 6 का टेबल 25 पे लग सकता है तो हम लगाएंगे, मतलब 25 पे नहीं, लेकिन वैसे तो लग सकता है। 6 4 24। ठीक है, 25 में से 24 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 1। अब 1 छोटा है, 6 बड़ा है, तो अब हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाया एंड देन यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 0 बढ़ा दिया, हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 1 6, क्योंकि 6 2 लगाएंगे तो 12 हो जाएगा एंड 12 10 से बड़ा हो जाएगा। तो 10 में से माइनस किया 6 तो हमारे पास आया 4 आया, पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा देंगे 40 हो जाएगा एंड 6 6 36 आ गया। अब फिर दोबारा से हमारे पास 4 बच रहा है, मीन्स पॉइंट लगा के फिर 0 बढ़ेगा, फिर 36 आएगा। तो ये हमारे पास मीन्स के अब ये हमारे पास 6 दोबारा जो है वो रिपीट होता रहेगा, 6 हमारे पास चलता रहेगा कंटिन्यूसली। तो इसलिए अब हम जस्ट इसको आंसर लिख देंगे। तो हमारे पास इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आ गई है, 4.16। ठीक है, 6 के ऊपर बार लगा दिए क्योंकि 6 जो है वो अब कंटिन्यू आगे चलता जा रहा है। ठीक है, आप ना भी लगाएं तो इट्स ओके। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 5 होल बाय 5 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा जब हमने ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करा तो हमारे पास आ गया 95/18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अंदर रखा हमने, डिनोमिनेटर को बाहर रखा। न्यूमरेटर को अंदर रखा, हमारे पास न्यूमरेटर क्या है 95 और डिनोमिनेटर 18। ठीक है, अब सबसे पहले 18 का टेबल हमने 5 टाइम्स लगाया तो हमारे पास आ गया 90। ठीक है, 18 5 90, 95 में से 90 माइनस किया तो हमारे पास आया 5। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया। अब हमारे पास अब ये डिवाइड नहीं हो पा रहा तो अब पॉइंट लगा देंगे और नीचे 0 बढ़ा देंगे, हमारे पास हो गया 50। अब 18 का टेबल हम 2 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास 36 आया है। 50 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे 140 आ गया। उसके बाद 18 का टेबल 7 टाइम्स लगा तो हमारे पास क्या आया 126। अब माइनस किया 140 में से 126 तो हमारे पास वापस से 14 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ था, फिर 0 बढ़ा दिया, फिर 140 हो गया एंड देन दोबारा से ये वाला स्टेप रिपीट हो गया। ठीक है, यहाँ से दोबारा 126 माइनस वापस से 7 टाइम्स लगाया, 18 का टेबल 126 आ गया एंड देन दोबारा 14 बच गया। तो हमारे पास यहाँ पर अब हमने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया, बिकॉज अब हमें पता चल गया कि ये रिकरिंग डेसिमल है, ये चलता जाएगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये चलता जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने
5.277 लिख के यहाँ पर 7 के ऊपर बार लगा दिया। जो नंबर हमारे पास चलता जाता है उस पर हम बार लगा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 6 and 16/33, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। जब हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में किया तो हमारे पास आया है 214/33, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर को अंदर रखा, ठीक है। अब हम 33 का टेबल हमने 6 टाइम्स लगाया 214 पर, तो हमारे पास आया 198। अब 198 आया। अब 214 में से 198 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। अब 16 आया। अब फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देंगे। 33 का टेबल, ये हमारे पास 160 हो गया। 33 का टेबल हमने 4 टाइम्स लगाया तो हमारे पास आया 132। अब 160 में से 132 माइनस किया हमारे पास, तो 28 बच गया। 28 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। देन हमारे पास आ गया 264। हमने 33 का टेबल 8 टाइम्स लगाया तो हमारे पास आ गया 264 आ गया। अब दोबारा से हम 280 में से 264 हमने जब माइनस किया तो हमारे पास बच गया 16, ठीक है। 16 बच गया। फिर ऊपर पॉइंट लगा हुआ था, नीचे 0 बढ़ा दिया, 160 हो गया। देन दोबारा से हमने 4 टाइम्स लगाया 33 का टेबल तो हमारे पास 132 आया। अब माइनस किया 160 में से 132 तो हमारे पास दोबारा से 28 बच गया। मीन्स कि अब ये 4 और 8 जो है वो रिपीट होते जाएंगे। तो यानी अब हमें पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे डिवीजन, और फिर हम यहाँ पर नीचे अपनी डेसिमल वैल्यू लिख देंगे जो है हमारे पास 6.48, ठीक है। 4 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऊपर बाहर लगा दिया। दैट मीन्स कि 4848 हमारा आगे कंटिन्यू होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 4, ठीक है। यहाँ हमारे पास दोबारा से प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है 10 and 7/75, ठीक है। जब हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करा तो हमारे पास आया 757/75, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, न्यूमरेटर को अंदर रखा, डिनोमिनेटर को बाहर रखा, ठीक है। 75 हमारे पास बाहर आ गया और 757 हमारे पास अंदर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, 75 का टेबल 1 टाइम्स लगाया तो हमारे पास आया 75 में से हमने ये अभी 7 को हम छोड़ देते हैं, 7 को हम स्किप करते हैं यहाँ से। 75 में से हमने माइनस कर दिया 75, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब हम इस 7 को जो है वो नीचे उतार लेंगे। 7 को हमने नीचे उतार लिया, हमारे पास ये 7 आ गया। अब पॉइंट लगाएंगे और 2 0 बढ़ा देंगे, बिकॉज 70 अगर 1 0 लगता तो यहाँ पर 75 से भी छोटा हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर हमें 00 ऐड किया है, ठीक है। 700 हो गया। अब हमने 75 का टेबल 9 टाइम्स लगाया तो हमारे पास आया है 675। तो अब हमने 700 में से 675 जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 25, ठीक है। 25 रिमेनिंग बचा, पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, 250 हो जाएगा। फिर उसके बाद 250 हो गया। अब उसके बाद हमने 75 का टेबल 3 टाइम्स लगाया, देन हमारे पास 225 आ गया, ठीक है। हमने 250 में से 225 माइनस किया तो हमारे पास दोबारा से 25 बच गया। फिर पॉइंट लगा हुआ था, ऊपर 0 बढ़ा दिया, 250 हो गया। देन हमने 75 का टेबल 3 टाइम्स लगाया तो हमारे पास 225 आया। फिर हमने 250 में से 225 को माइनस किया, देन हमारे पास दोबारा से 25 बच गया। तो दैट मीन्स कि अब हमारे पास ये जो आगे 3 है ये कंटिन्यू चलता जा रहा है 9 नहीं बट 3 बार हमारे पास कंटिन्यू हो रहा है। तो हम बस इसका नीचे डेसिमल में आंसर लिख देंगे 1.933, ठीक है। जितनी बार मैंने 3 यूज़ किया, आप चाहें तो एक बार लगा दें और उसके ऊपर बार लगा दें, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 13 and 9/75, ठीक है। अब हमने जब इसको, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, प्रॉपर में किया तो हमारे पास आया 490/37, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे तरीके से ही होंगे, बस जहाँ पर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो वहाँ पर हमें उसको जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड जहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन हो वहाँ तो जस्ट आप लोगों ने डायरेक्ट उसको जस्ट डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी
हमारे पास क्या आया था 490/375। ठीक है, सो अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर को अंदर रखा, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। 490 पे 37 का टेबल लग सकता है तो हम लगाएंगे। ठीक है, 37 का टेबल हमने पहले 1 टाइम लगाया, अभी जस्ट हम 49 पे लगा रहे हैं। ठीक है, हम अभी यहाँ पर इसको स्किप कर देते हैं, ज़ीरो को। हमने जस्ट 49 पे 37 का टेबल लगाया है। ठीक है, 37 अंदर 37, 49 में से जब आप 37 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12। ठीक है, 12 आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ज़ीरो बचा था, अब हम इसको नीचे उतार लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 120 हो जाएगा। अब हम 37 का टेबल 3 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास 111 आ रहा है। ठीक है, 111 आ रहा है। तो अब हमने क्या किया, 120 में से 111 माइनस कर दिया, हमारे पास क्या आया 90। ठीक है, सॉरी 9 आया एंड पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ा दिया। अब हमारे पास मज़ीद कोई ज़ीरो ऊपर भी नहीं है तो, और 9 छोटा भी है तो डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो अब हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया एंड ज़ीरो बढ़ा दिया। ये हमारे पास 90 हो गया। अब हमने 37 का टेबल 2 टाइम्स लगाया तो हमारे पास 74 आया। 90 में से हमने 74 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 16 बचा। 16 बचा, ऊपर पॉइंट था, ज़ीरो बढ़ा दिया, 160 हो गया। देन हमने 37 का टेबल 4 टाइम्स लगाया तो हमारे पास 148 आया। अब हमने 160 में से 148 माइनस किया, देन हमारे पास 12 आया। ठीक है, 12 आया, फिर पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ा दिया, 120 हो गया। देन उसके बाद हमने दोबारा 37 का टेबल 3 टाइम्स लगाया, देन हमारे पास 111, फिर 111 आया। सॉरी, यहाँ से माइनस कट कर देते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा माइनस, यहाँ नीचे। ठीक है, 120। ठीक है, 120 में से हमने माइनस कर दिया, ये वही वाला स्टेप आप देख रहे हैं यहाँ पर रिपीट हो रहा है। 120 में से हमने 111 माइनस किया तो हमारे पास आया दोबारा से 9, फिर ऊपर पॉइंट था, ज़ीरो बढ़ा दिया, देन 90 हो गया। देन हमने ऊपर 37 का टेबल 2 टाइम्स लगाया तो हमारे पास दोबारा से ये 74 आया। देन हमने माइनस किया तो हमारे पास 16 आ गया। तो मीन्स कि ये वाला स्टेप जो है हमारा रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे स्टेप्स रिपीट हुए हैं। दैट मीन्स कि अब हमें पता चल गया कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये चलता जाएगा 243। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जस्ट मैंने यहाँ पर अब आंसर लिख दिया जो हमारा आया 13.2432। ठीक है, तो ये मैंने इस पर बार लगा दी बिकॉज ये अब कंटिन्यू चलता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, 141/185। ठीक है, इस ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में जब हमने किया तो हमारे पास आया 226/185। ठीक है, 185 सॉरी। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर को अंदर रखा, डिनोमिनेटर को बाहर रखा। ठीक है, 226 का पे टेबल हमने लगाया, 185 का 1 टाइम्स लगाया हमने 185। यहाँ से मैं ज़ीरोस कट कर देती हूँ। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर कट कर देते हैं बिकॉज नीचे हमें दोबारा से एरो करके शो करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर हम उसी तरीके से समझ लेते हैं जैसे हम समझ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर 185 है, 185 है हमारे पास, पॉइंट लगाया 185 था, 185 का टेबल 1 टाइम्स लगाया तो हमारे पास 185 आया। 226 में से 185 माइनस किया तो हमारे पास आया 441। ठीक है, 41 आया हमारे पास। अब हमने पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ा दिया, ये 410 हो गया। फिर हमने 185 का टेबल 2 टाइम्स लगाया तो हमारे पास क्या आया 370। ठीक है, 370। अब 410 में से हमने 370 माइनस किया, देन हमारे पास क्या आया 40। ठीक है, अब पॉइंट लगा हुआ था, ज़ीरो बढ़ा दिया, 400 हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर 185 का टेबल दोबारा से हमने 2 टाइम्स लगाया तो हमारे पास 370 आया। फिर हमने 400 में से 370 माइनस किया, देन हमारे पास बचा 30। ठीक है, 30 बचा हमारे पास, पॉइंट लगा हुआ था, ऊपर ज़ीरो बढ़ा दिया, हमारे पास ये हो गया 300 हो गया। अब 185 का टेबल हमने दोबारा से 1 टाइम्स लगाया तो हमारे पास आया 185। 300 में से माइनस किया 185 तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 115।
ठीक है। 115 बचा, ऊपर पॉइंट लगा हुआ था, हमने नीचे ज़ीरो बढ़ा दिया, ये हमारे पास हो गया 1150। ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने 185 का टेबल 6 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 1110। ठीक है। अब हम 1150 में से 1110 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा, अब जब हमने इसको माइनस किया है तो हमारे पास आया है 40। ठीक है। 111 में से 50 1150 में से जब हमने 1110 को जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 40। अब दोबारा से वही प्रोसीजर होगा कि पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे तो ये 400 हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप जो है हमारे पास रिपीट हो जाएगा देन। ठीक है। तो ये वाला रिपीट हो रहा है स्टेप, तो इसलिए हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर दोबारा से रिपीट होंगी वैल्यूज़, तो इसलिए हम यहाँ पर जस्ट आंसर पुट कर देंगे अब, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। तो यहाँ पर अब जस्ट हम आंसर पुट कर देते हैं अपना। ठीक है। आंसर हमारे पास क्या है, आंसर हमारे पास आया है 1.2216। ठीक है। 216 दोबारा अब हमारे पास कंटिन्यू हो रहा है तो इसलिए 216 पे बार लगा दिया है। ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 7। ठीक है। 13/14। ठीक है। अब हमने जब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में किया तो हमारे पास आया है 17/14। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ देखें आप, 14 को बाहर रखा, न्यूमरेटर को अंदर रखा, 17 हमारे पास न्यूमरेटर है, 17 अंदर रखा और 14 बाहर। ठीक है। अब हम कैसे डिवाइड करेंगे, 14 का टेबल सबसे पहले 17 पर 1 टाइम्स लग सकता है तो हम लगाएंगे, 14 1 ज़र 14, 17 - 14 = 3। ठीक है। 3 बचा तो अब हम पॉइंट लगा देंगे और ज़ीरो बढ़ा देंगे, ये हमारे पास हो गया 30। अब 14 का टेबल 2 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 28। ठीक है। 28 आया, अब 30 में से 28 माइनस किया, देन हमारे पास आया 2। ठीक है। 2 आया, देन पॉइंट लगा हुआ था, ज़ीरो बढ़ा दिया, 20 हो गया। अब 14 का टेबल दोबारा अब हम 1 टाइम्स लगाएंगे, 14 1 ज़र 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। अब 20 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6। ठीक है। अब ऊपर पॉइंट था, ज़ीरो बढ़ा दिया, 60 हो गया। अब 14 का टेबल हम 4 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास आ रहा है 56। अब 60 - 56 हमारे पास क्या आया है, दोबारा से 4 आ चुका है। 60 में से 56 माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है। 4 आ गया। अब हम पॉइंट लगाएंगे, दोबारा से पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ा दिया, 40 हो गया। फिर दोबारा 14 का टेबल 2 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। 40 - 28 = 12 आ गया। फिर दोबारा पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 120। ठीक है। 120 हो जाएगा। फिर जब आप 14 का टेबल 8 टाइम्स जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 112। ठीक है। 112। अब 120 में से 112 हम माइनस कर देंगे। ठीक है। माइनस किया, हमारे पास क्या बचा, 8 बचा हमारे पास। ऊपर पॉइंट लगा हुआ था, ज़ीरो बढ़ा दिया, 80 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 14 का टेबल 5 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70। ठीक है। 14 का टेबल हमने 5 टाइम्स लगाया तो हमारे पास 70 आ गया। 80 में से 70 माइनस किया, हमारे पास आ गया 10 आ गया। अब फिर दोबारा पॉइंट लगा हुआ था ऊपर, फिर ज़ीरो बढ़ा दिया, हमारे पास क्या हो गया, ये नीचे 100 हो गया। 100 हो गया। अब दोबारा हम 14 का टेबल 7 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 98। ठीक है। 98 आ जाएगा। फिर हम 100 में से 98 माइनस करेंगे, देन हमारे पास 2 बच जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 बच गया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो बढ़ा दिया, हमारे पास नीचे हो गया 20। अब हम दोबारा 14 का टेबल 1 टाइम्स लगाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 14, नीचे आ जाएगा हमारे पास 14। अब दोबारा जब हम 20 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास दोबारा से 6 आ जाएगा। तो फिर हमारा ये वाला स्टेप जो है वो रिपीट हो जाएगा, ये 60 वाला स्टेप जो है हमारा ये रिपीट हो जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अब हमें पता चल गया है कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसलिए यहाँ पर अब हमने जस्ट डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आंसर हमारे पास क्या आया है 1.21428571। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये जो नंबर बार बार हमारे पास रिपीट हो रहे थे उन पे मैंने बार लगा दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। देन है हमारे पास पार्ट नंबर 8 40/41। अब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 40 को अंदर रखेंगे और 40 को बाहर। ठीक है, न्यूमरेटर को अंदर और डिनोमिनेटर को बाहर। ठीक है, 41 है हमारे पास और 40 है, तो 41 का टेबल 40 पे नहीं लग सकता, तो पहले 0 लगा देंगे और पॉइंट लगाएंगे और नीचे यहाँ पर इसको 0 बढ़ा के 400 कर देंगे। अब 41 का टेबल हम 9 टाइम्स लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 369। 400 में से 369 माइनस किया तो हमारे पास आया 31। पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, 310 हो गया। उसके बाद हमने 41 का टेबल 7 टाइम्स लगाया तो हमारे पास आया 287। अब 310 में से 287 माइनस किया तो हमारे पास आया 23। पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, 230 हो गया। फिर हम 41 का टेबल 5 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 205। तो अब हमने 230 में से 205 माइनस किया तो हमारे पास आया 25। अब हम 41 का टेबल 6 टाइम्स लगाएंगे, फिर हमारे पास आएगा 246। अब 250 में से हमने 246 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 40 आ गया। दोबारा से यहाँ पर हमारे पास बचा 4। ठीक है, जब 250 में से हम 246 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमारे पास एक तो हमारे पास पॉइंट लगा हुआ था, हमने 0 बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास अभी तक सिर्फ 40 हुआ है, हमने दूसरा 0 नहीं बढ़ाया, हमने एक 0 लगाया है जो कि पॉइंट लगा हुआ था, तो इसलिए हमने 0 बढ़ा दिया, 40 हो गया। अब ये अभी भी हमारे पास वो नहीं हो रहा सॉल्व, अभी भी ये छोटा है 41 से, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसका ना जाने का 0 ऊपर लगा देंगे 6 के बाद। ठीक है, 6 के बाद एक 0 लगा देंगे और फिर उसको नीचे उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक 0 ना जाने का लगाएंगे और फिर नीचे एक और 0 लगा लेंगे कि भाई नहीं जा रहा, ऊपर 0 लगा दिया और नीचे भी एक 0 लगा दिया 400 के साथ 40 के साथ। ये हमारे पास 400 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 41 का टेबल हम 7 टाइम्स लगाया हमने, तो हमारे पास क्या आ रहा है 9 टाइम्स लगाया, 9 टाइम्स जब हमने लगाया तो हमारे पास आया 369। ठीक है, 369 आया। 400 में से हमने 369 माइनस किया तो हमारे पास दोबारा से 310 बच गया। फिर पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, ये हमारे पास हो गया 31 बचा था, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 310 हो गया। अब हमने 41 का टेबल 7 टाइम्स लगाया तो हमारे पास क्या आया 287। फिर हमने माइनस किया 310 में से 287 तो हमारे पास आ गया 23। अब फिर दोबारा पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा। तो अब हमें पता है कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम यहाँ पर अपना डिवीजन स्टॉप कर देंगे और यहाँ पर हम नीचे राइट कर देंगे 0.97560। ठीक है, और जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उन पे सब पे बार लगा दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 9। ठीक है, पार्ट नंबर 9 क्या है हमारे पास 95/11 एंड जब हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में किया तो हमारे पास क्या आया 995/11। अब 11 को बाहर रखेंगे, 995 को अंदर रखा। अब हमने क्या किया है, हमने 11 का टेबल 90 टाइम्स लगाया। 90 टाइम्स जब हमने 11 का टेबल लगाया तो हमारे पास आया 990। अब जब हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा 5 बचा। अब हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, हमारे पास हो गया 50। ठीक है, 50 हो गया। अब 11 का टेबल 4 टाइम्स लगाएंगे, हमारे पास आ गया 44, यहाँ माइनस का साइन। ठीक है, ये हमारे पास 44 हो गया। अब हम 44 माइनस कर दिया, हमारे पास क्या बचा 50 में से 44 माइनस करने के बाद हमारे पास बचा 60। ठीक है, 60 बचा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब 11 का टेबल 5 टाइम्स लगाया तो हमारे पास क्या है 55। 60 में से 55 माइनस करा, हमारे पास आया नीचे दोबारा से 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया, पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया एंड देन दोबारा से 11 का टेबल 4 टाइम्स लगाया, हमारे पास 44 आ गया। 44 आ गया। अब माइनस किया, हमारे पास दोबारा से 6 बचा।
फिर 11 का टेबल हम 5 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास 55 आएगा 60 में से। देन हमने दोबारा जो 55 माइनस किया तो हमारे पास आया 5। अब दोबारा से 5 है, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको राइट कर देंगे क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 90.45। ठीक है, और 45 पे बार लगा दिया क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर कि 4545 हमारे पास रिपीट हो रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, 4545 चलता जा रहा है। अब पढ़ते हैं, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 10। ठीक है, ये सारे हमने सेम एग्जैक्ट तरीके से किए, एज इट इज़ तरीके से किए हैं, सब सेम तरीके से हुए हैं। सो आपको भी कोई वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने भी सेम हर क्वेश्चन पे इसी फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपने जस्ट उसको प्रॉपर में करके देन डिवाइड कर देना है जस्ट। अब हमारे पास है 6/7। अब जब हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में किया तो हमारे पास क्या आया, 48/7। 48/7 आया हमारे पास। अब 7 को बाहर रखा, 48 को अंदर रखा। अब 7 का टेबल हमने 6 टाइम्स लगाया तो हमारे पास क्या आया, 42। अब हमने 48 में से 42 माइनस किया तो हमारे पास बचा 6 बचा। अब पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 60 हो गया। 60 हो गया। 7 में अब हमने 7 का टेबल 8 टाइम्स लगाया, हमारे पास आया 56। 7 8 56। ठीक है, 60 में से 56 माइनस किया तो हमारे पास बचा 4। ठीक है, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, हमारे पास हो गया 40। अब 7 का टेबल हमने 5 टाइम्स लगाया तो हमारे पास आया 35। अब 40 में से हमने 35 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, 5 बचा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, 7 का टेबल 7 टाइम्स लगाया तो हमारे पास क्या आया, 49। अब 50 में से 49 माइनस किया तो हमारे पास बचा 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, हमारे पास 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 7 का टेबल हमने कितने टाइम्स लगाया, 7 का टेबल हमने 1 टाइम्स लगाया तो हमारे पास आ गया 7। 10 में से अब हमने 7 माइनस किया तो हमारे पास बचा 3 बचा, ऊपर पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, हमारे पास हो गया 30। अब 7 का टेबल हम 4 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 28। अब 30 में से हमने माइनस किया 28 तो हमारे पास बचा 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, हमारे पास हो गया 20। अब 7 का टेबल हमने 2 टाइम्स लगाया तो हमारे पास क्या आया, 28। अब 30 में से 28 माइनस किया तो हमारे पास दोबारा से क्या बच गया, यहाँ पर हमारे पास अब 2 बच गया। ठीक है, 2 बच गया। अब हमने क्या किया, दोबारा पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, 20 हो गया। ठीक है, अब हम 20 हो गया। अब हमने क्या किया, 7 का टेबल 2 टाइम्स लगाया हमने तो हमारे पास आया 14। ठीक है, 14 आया। अब 20 में से हमने 14 माइनस किया, हमारे पास बचा 6। ठीक है, 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, फिर ये 60 हो गया, हमारे पास 60 हो गया। देन उसके बाद हमने दोबारा 7 का टेबल 8 टाइम्स लगाया तो हमारे पास आया 56। ठीक है, 56 आया। अब हमने 60 में से 56 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा 4। ठीक है, अब 4 बचा। अब दोबारा से ये वाला हमारे पास प्रोसेस कंटिन्यू होगा तो इसलिए हमें पता चल गया है कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, तो अब हमने यहाँ पर अपना डिवीजन स्टॉप कर दिया। ठीक है, स्टॉप कर दिया। हमारे पास आंसर क्या आया, 6 पॉइंट, अब आंसर दिखा देती हूँ, 6.85742। अब ये 8 मेरे पास दोबारा से ये वाला यहाँ पर रिपीट हो रहा था, यहाँ से हमारे पास दोबारा से यही वैल्यूज़ दोबारा कंटिन्यू होनी थी, तो यहाँ पर 8 आप भले ना लगाएं, इतने 2 तक वैल्यूज़ लिख के मैंने यहाँ पर 8 से लेकर 2 तक मैंने जितने भी नंबर्स मेरे पास रिपीट आ रहे थे उन पे मैंने बार लगा दिया, एंड ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हमने अपने क्वेश्चन नंबर 12 के भी पूरे 10 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑन करके ऑल कर दें। तो बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।